रागवीरसे स्वरूपं शिरूपं सगणमेन तस्साप्रियमोऽभिस्फुटं प्रेम्णा नित्यं स्मरन् तदा तं शृण्वन्नः। इस कथा प्रसंग हम लोग का यह वर्णन कर रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, जे मन ओ हे मेरे प्यारे मन, मेरी बात सुनो। देखो भैया, यदि तुम्हारी रागात्मक भक्ति के साथ ब्रजवासी की लालसा है, वे ब्रजवास की लालसा है, तथा श्री राधा कृष्ण रूप नवल जुगल किशोरी की सेवा परिचर्या प्राप्ति की अभिलाषा है, तो तुम जन्म जन्म में श्री रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी आदि एवं चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र का नित्य स्पष्ट रूप से स्मरण करो और उन्हें प्रीतिपूर्वक प्रणाम करो। इस कथा प्रसंग हम लोग कल इसके वर्णन श्रवण कर रहे थे। सरागम का तात्पर्य रागात्मा भक्ति से है। इस कथा हम लोग श्रवण किया था। संत भक्ति के साधन भक्ति सिद्धि की 3 अवस्थाएं होती है। संत भक्ति के साधन और सिद्धि के 3 अवस्थाएं होती है। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। भक्ति 2 प्रकार की बताया गया, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति में जहाँ पर स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति प्रेम प्रति नहीं है, शासन अथवा शास्त्र के वचन के ऊपर जो हम विधि के अनुसार जो भजन करते हैं उसे कहा जाता है वैदिक भक्ति कहा जाता है। और रागानुगा भक्ति के बारे में हम लोग यही भी आलोचना किया, ये नित्य सिद्ध कृष्ण के जो परिकर जो है, उन लोग के हृदय में स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति प्रेम प्रीति है, इसलिए उन लोगों की कहा जाता है रागात्मिक जन कहा जाता है। विराजंती अभिव्यक्त ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका अनुष्ठा साजा रागानुगा उच्यते। ब्रजवासियों के हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम विद्यमान है, प्रेम है। वही ब्रजवासी के अनुगत्य में जो भजन जो है उसे कहा जाता है रागानुगा भजन व रागानुगा भक्ति कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं इस भक्ति के बारे में हम लोग कैसे कहते, तन्मयता भविद्भक्त सा रागात्मका कदिता इष्टे सारसिक राग परम अभिष्टा भवेद। तन्मय तो भविद्भूत, तन्मय जा भवेद भक्ति छात्र रागात्मिका कदिता इष्टे सारसिक राग। नित्य सिद्ध जो भगवान के जो परिकर जो है, राधा ललिता विशाखा आदि नंद यशोदा सुवर्ष दाम आदि, उनके कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में प्रेम प्रीति है। इसलिए कहते हैं ब्रजवासियों जनों में अर्थात गो मृग सुखादि पशु पक्षी भी सुस्पष्ट रूप से विराजमान भक्ति को रागात्मक भक्ति कहते हैं। उस रागात्मक भक्ति के जो अनुगमन जब अनुसरण करती है उसे रागानुगा भक्ति कहा जाता है। रागात्मिका अनुसृता रागानुगा उच्यते है। इसके बारे में हम लोग भी वर्णन किया। ये माधुर्य प्रेममयी भक्ति एक संबंधात्मिका, एक कामात्मिका। कामात्मिका भी 2 प्रकार की बताया गया है। एक है संभोग इच्छामयी और तत्त भावी इच्छामयी। संभोग इच्छामयी जो है ललिता आदि विशाखा में ये सब विराजमान है, और तत्त है मंजरियों के बारे में हम लोग श्रवण किया था।
देखिए तन्मयजा भावित भक्ति सत्र रागात्मिका कोदिता सा काम रूपा संबंध रूपा चेतित भवित द्विविधा। ब्रजवासी में गो मृग सुख आदि इसमें स्वाभाविक रूप में रहता है। ये भी हम लोग श्रवण किया था जे प्रेममयी तृष्णा ही को ही राग कहते हैं। परम स्वाभाविकी आवेश परम आवेशमूलक प्रेममयी तृष्णा को भी राग कहते हैं। इनकॉन्सिबल लविंग थ्रस्ट, इनकॉन्सिबल लविंग थ्रस्ट ब्रजवासी के हृदय में ये स्वाभाविक रूप में रहता है। कृष्ण सेवा कृष्ण दर्शन की लालसा प्रबल उत्कंठा रहते हैं, जिससे जीव गोस्वामी पाद भी इसके भी वर्णन करते हुए कहते हैं विवेक शून्य प्रेम पशु पक्षी आदि के कृष्ण को जो प्रेम है उसके विवेक शून्य प्रेम कहते हैं। विवेक माने के उनके विचारों के द्वारा वो डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं पाते हैं, ये कृष्ण वृंदावन में है कि वृंदावन से बाहर चले गए, इसलिए उन लोग के प्रेम कहा जाता है। पशु पक्षी आदि इन लोग के जो प्रेम कहा जाता है क्या, विवेक शून्य प्रेम है। सखा आदि के जो कृष्ण के प्रति जो प्रबल जो प्रेम है उसके प्रति प्रबल होने के नाते उनके कहा जाता है कौन सा प्रेम बताए, सखाओं के जो प्रेम जो है अत्यंत प्रबल आवेश युक्त प्रेम रहता है। और गोपियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम उसी का है उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। ये समस्त प्रेम के बारे में हम लोग भी श्रवण किया है। इसलिए रागात्मिका भक्ति के जो कार्य हैं, यह रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती है, एक काम रूपा और एक संबंध रूपा है। इसकी कथा भी हम लोग भी श्रवण किया। संबंध के अनुसार लोग कृष्ण की सेवा आदि करते हैं, सुबल श्री राम नंद जसोदा ये सब क्या है, आगे पहले संबंध इसके बाद सेवा, इसलिए इन लोग के कहा जाता है संबंध रूपा। और काम रूपा, काम शब्द की अर्थ है प्रेमैव कामा रामानं गोप प्रेमैव गोपा रामानं कामैव मित्रभिधीयते। गोपियों की जो वास्तव जो काम जो है वही प्रेम स्वरूप ही है, क्योंकि काम और प्रेम देखने में एक जैसे लगता है। जड़ जगत में जिसको हम प्रेम कहते हैं वास्तव में वो प्रेम नहीं, मुख्य वो क्या है, काम है। काम की तात्पर्य क्या है, अपने इंद्रियों सुख तात्पर्यमयी। आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धारी प्रेम नाम। प्रेम की परिभाषा है जहाँ पर कृष्ण इंद्रियों की प्रति इच्छा होती है, कृष्ण की सुख कैसे हो, कृष्ण के इंद्रिया आदि कैसे सुख हो, कृष्ण सुख के लिए ही वे लोग अपने सब कुछ कार्य आदि करती रहती है। यहाँ पूरी श्रृंगार करती है। गोपियाँ किस लिए श्रृंगार करती है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण सुखी हो। इस जगत में विपरीत हो जाता है। इस जगत में कोई श्रृंगार करते हैं किस लिए है, उनके देख करके दूसरे कोई प्रशंसा करें, वाह तुम्हारे कितने सुंदर है, दूसरे प्रशंसा सुन करके अपने हृदय में आनंद होता है। किंतु अपरागिक जगत में केवल एकमात्र कृष्ण के सुख हेतु करे सब लोक व्यवहार है। कृष्ण सुख हेतु के लिए सब व्यावहारिक कार्य आदि करते रहते हैं, और कोई कारण नहीं। इसलिए कहते हैं आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे, आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, पितृेंद्र कृष्णेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम। आत्मेंद्र अपने सुख के लिए जो कार्य आदि होते हैं उसी काम में आ जाता है, और कृष्ण सुख के लिए जो होता है उसी कहा जाता है, उसके प्रेम कहा जाता है। इसलिए जिस प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं उसमें कहते हैं ये सुबल श्रीराम नंद जसोदा आदि ये सब जो है कृष्ण के साथ संबंध, इसलिए इन लोग का संबंध रूपा व संबंध आत्मिका भी कहा जाता है। पहले संबंध
क्योंकि कृष्ण मेरा पुत्र है, ये भावना नंद जसोदा में विराजमान है। नंद जसोदा की रात है। कृष्ण दूसरे के पुत्र नहीं है, कृष्ण मेरा पुत्र है, ये भावना रहता है। उसमें इतने मध्यत्व भाव रहता है, ये कृष्ण मेरा पुत्र है। इसलिए स्नेह दो प्रकार के, एक मध्यत्व और तद्यत्व भाव होता है। इसलिए मध्यत्व भाव इसमें रहता है उन लोगों का। अर्जुन का जाए प्रेम, जिसे हम लोग श्रवण किया, जिसे कहा जाता है क्या, ये प्रेममयी तृष्णा, इनकंसिबल लविंग थ्रस्ट। जैसे पानी बिना आप प्यास लगते, तो प्यास लगने से आपको क्या पीना चाहते हो? जल पीना चाहते हो। उससे आपके शरबत दिया जाए, मिठाई दिया जाए, आप नहीं खाओ, बोले ना पानी ही चाहिए मुझे, है। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो है, उस प्रेम के क्या कहा जाता है? इनकंसिबल लविंग थ्रस्ट, प्रेममयी तृष्णा। कृष्ण के दर्शन बिना, कृष्ण की अंग के सुख देने बिना उनकी कोई सुख नहीं होता, छटपटाते रहते। कृष्ण के सुख कैसे हो? इसलिए कहते हैं आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेमानाम। इसलिए ऐसे रागमयी अर्थात प्रबल राग से युक्त माला गुम्फन आदि परिचर्या रूपा भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ये रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती है, एक काम रूपा और एक संबंध रूपा। इस प्रकार काल हम लोग इस कथा को श्रवण कर रहे थे। उसी शास्त्र के वह प्राप्ति आदि के लिए किसी प्रकार शास्त्र युक्ति का अनुसंधान नहीं करते हैं। उनके स्वाभाविक रूप में कृष्ण प्रति प्रेम होता है। इसलिए कह रहे हैं रागात्मिका अधिकारी ब्रजवासी के प्रति लोग उत्पन्न होते ही भक्ति के प्रवृत्त होने के प्रारंभ से ही कभी भी शास्त्र युक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। यह रागानुगा भक्ति के महान उत्कर्ष है। शास्त्र युक्ति कर देख करके तो ऐसे नहीं। गोपियाँ कृष्ण के क्यों प्रेम करती है? कृष्ण देखने में सुंदर है, ऐसे नहीं। कृष्ण देखने में सुंदर हो अथवा सुंदर नहीं हो, वो विचार नहीं करते वो लोग। कृष्ण तो सुंदर ही है, अतुलनीय है, एंड कृष्ण इज इनकम्पेरेबल, दिस इज ट्रू। किंतु कृष्ण की सुंदरता मधुरता, कृष्ण 64 प्रकार गुण के द्वारा गुणान्वित है, इसलिए गोपियाँ उसके प्रेम करते हैं, ये बात नहीं है। उनके स्वाभाविक अंतःकरण से कृष्ण के प्रति यह प्रेम प्रति है। जिस विषय में लोभ होता है उसकी प्राप्ति के लिए शास्त्र का अनुसंधान तथा शास्त्र का साधन अनुसंधान करना अवश्य कर्तव्य है। साधक के लिए करें, जे वास्तव लोभ होने पर तब तो वो प्राप्ति कैसे करें, उसके लिए शास्त्र की अपेक्षा भी रहते हैं। अब रागानुगा भजन की परिपाटी के विषय में श्री रूप गोस्वामी का सिद्धांत यह है, कृष्ण स्मरण जनंचस्य पृष्ठ निज समीहितम तत्त कथारत असौ ऊर्जात वासं ब्रजी सदा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही तद्भाव लिप्सनम कार्य ब्रजलोक अनुसारतः। अश्रवण कीर्तनादीनि वैदिभक्ति उक्तानि तु जा अन्नंगानि च ता अन्यत्र विज्ञावी मनीषी भी। यहाँ पर रागभक्ति चंद्रिका में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और रूप गोस्वामी पाद के सिद्धांत के यहाँ पर भी वर्णन करते जा रहे हैं। यदि किसी के हृदय में वास्तव रूप में ब्रज प्रेम प्राप्ति की लालसा हो जाए, उनके 3 लक्षण दिखाई पड़ेगा। कैसे होगा? कृष्ण स्मरण जनचे से पृष्ठ निज समीहित, अपने प्रियतम नवकिशोर नंदनंदन का और उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रिय भक्तजन अच्छा अपने स्वजातीय भाव वाले व्यक्ति का स्मरण करते हुए
सामर्थ्य होने पर शरीर दरासी ब्रजधाम में नित्य वास करना चाहिए है। अन्यथा असमर्थ होने पर भी मौन ही मौन सदा ब्रज में वास करना चाहिए। यही रागानुगा भक्ति साधन की परिपाटी है। रागानुगा भक्ति के लोभी व्यक्ति को साधक रूप में यथावस्थित देह से एवं अपने स्वजातीय भाव वाले ब्रजवासियों की भावों के अनुसार अर्थात कृष्ण प्रिया, राधिका, चंद्रावली, ललिता, विशाखा और रूपमंजरी आदि के अनुगत होकर एवं श्रीरूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए है। दासभाव से साधक को दासभाव के परिकर रक्तपत्र आदि के, शक्क भाव के साधक को श्रीदाम सुबाल आदि और वात्सल्य भाव साधक को नंद जसोदा आदि के भावना से सेवा करनी चाहिए। सिद्ध देह में श्री राधा, ललिता, विशाखा, रूप मंजरी आदि अनुगत्य में मानस सेवा साधक रूपे से रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य में ही दैहिक आदि सेवा करनी चाहिए है। क्योंकि यहाँ पर कहीं अहम ग्रह उपासना ना आ जाए, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अहम ग्रह उपासना क्या है? जब मैं ललिता हूँ, मैं नंद जसोदा हूँ, इस प्रकार जो भावना, इसको कहा जाता है अहम ग्रह उपासना आ जाता है। इसमें अद्वैतवाद में चले जाते हैं, भक्ति नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं ये अहम ग्रह उपासना को भी त्याग देना चाहिए है। बुद्धिमान साधक अपने भाव के अनुकूल अंगों का ही आचरण करना चाहिए, सभी अंगों का अथवा विरुद्ध अंगों का नहीं। अहंग्रोपोषणा, मुद्रा, न्यास, तारकाध्यान, रुक्मिणी पूजन आदि विरुद्ध अंगों का आचरण ब्रजभाव अनुरागी साधक के लिए विधि नहीं है। साधक दशा में पार करने पर भाव दशा होती है। भाव का ही दूसरा नाम रति है। रति के संबंध में श्री रूप गोस्वामी पाद उज्जैन में ग्रंथ में लिखते हैं, यम रति प्रेमणा महाभाव दशाव्रजित जा मृगा सत विमुक्तांग स बरियसाम। यह समर्थारति क्रमशः बढ़ते बढ़ते महाभाव दशा को रूप में ही परिणत हो जाती है। इसलिए विमुक्त एवं प्रधान भक्तजन उसी रति का अन्वेषण करते हैं। यह रति वृद्धिमान होकर उत्तरोत्तर वैशिष्ट वशत अवस्था को भेद से क्रम से स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, नाम आदि धारण करते हैं। ठीक जैसे गन्ने के बीज से गन्ना और उससे रस, गुड़, खांड, शर्करा, सीता और सीतोफल होते हैं, ठीक उसी प्रकार रस के लेकर सीतोफल का से 6 वस्तुएं गन्ने से ही परिणीत है। जैसे उदाहरण देते हैं आप, गन्ना समझ लो, ईख जो है ईख गन्ने का आता है, उससे रस भरा रहता है, उसके मशीन से रस निकालते हैं। फिर रस को क्या गर्म करते हैं, गर्म करके गुड़ बांधते हैं, खाड़ बांधते हैं, उसके शर्करा, सीता और सीतोफल होते हैं। ठीक उसी प्रकार रस से लेकर 6 स्टेज में आने पर जैसे उनकी स्वाद मिष्ठान अनेकों सुंदरता धारण करते हैं। अर्थात रस से लेकर के, गन्ने का रस से लेकर के सीतोफल, ये 6 स्टेज कहा जाता है। उसी प्रकार प्रेम की जो है धीरे धीरे उन्नत स्टेज कहा जाता है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, फिर महाभाव, रूढ़, उदिरूढ़, मोहन और मादनाक्ष महाभाव में चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कहते हैं साधक भक्त में जिस प्रकार प्रेम उदित होता है, उसके प्रति श्री कृष्ण भी ऐसी प्रीति होता है। जैसे आपके हृदय में जो प्रेम होगा, भगवान उसी प्रकार प्रेम के द्वारा आपके आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे सबको भाव के द्वारा सब भगवान आपके साथ आचरण करेंगे। जैसे भगवान तो क्या है, ये रसमय फिर अखिल और रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिर तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाणो विदुर जयति। कृष्ण मानो रस स्वरूप है, रसो रसो वैसे जेवा लब्धा नंदिर भगवती। उपनिषद में कहे भगवान तो रस स्वरूप होते हैं।
भक्त जिस भाव से भगवान के जिस रस से सेवा करना चाहते हैं उस सेवा को भगवान से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे उदाहरण है, एक वैदुर्य मणि होता है। एक मणि के नाम क्या बताया? वैदुर्य मणि। उस वैदुर्य मणि में अनेकों रंग रहता है, लाल, नील, पीला आदि सब रंग रहता है। जिस दृष्टि से देखोगे आपको वही दिखाई पड़ेगा, है? 7 रंग मानो उसमें वो वैदुर्य मणि में है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण रसमय पुरुष, रसो रसमय जेबा लब्धानंदिनी भगवती, रसमय पुरुष होने के नाते रस माधुर्य के अनुसार उस समस्त रस के आश्रय विषय भी हो जाते। भक्त जिस भाव से भगवान की सेवा करना चाहती हैं, जिस रस से, और भगवान उसके अनुसार उनके निकट वह स्वरूप भी प्रकाश करते हैं। सखाओं के निकट सख स्वरूप प्रकाश करते हैं। वात्सल्य रस के भक्त के निकट स्वयं कृष्ण बाल गोपाल के रूप में प्रकाशित करते हैं, जिससे नंद जसोदा उनके कैसे सेवा आदि करते हैं। साधक उसी प्रकार नंद जसोदा के अनुगत्य में कृष्ण के वात्सल्य रस सेवा करना चाहते हैं, भगवान उसके निकट वो सेवा रस स्वीकार करते हैं, आस्वादन करते हैं। माधुर्य रस में गोपियों की भाव, गोपियों के अनुगत्य में भजन करते करते वो समस्त भाव पुष्पित है। गोपीर अनुगत्य बिना भजिलो ना पाए ब्रजेंद्र नंदन। गोपियों के अनुगत्य बिना ये भाव प्राप्ति नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए शास्त्रविदगण इन 6 के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक बात है कि उल्लेखयोग्य है कि साधक भक्त में जिस प्रकार प्रेम उदित होता है उसके प्रति श्री कृष्ण भी ऐसे ही प्रीति होती है। मैंने पहले कहा दिया है, आप भगवान के किस भाव से सेवा करना चाहते हो? जैसे कोई वात्सल्य भाव में सेवा करना चाहते हैं तो भगवान भी अपने स्वरूप के अपने लीला उसी प्रकार आपके निकट प्रकाश करेंगे। एक ही भगवान भक्त की भाव के अनुसार वो अपने स्वरूप को लीला को प्रकाश करते हैं, है कि नहीं? माँ जसोदा गोपाल को सब समय कितना दिखेंगे? 6 साल के 5 साल की बालक से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लोग इतने से ऊंचे नहीं देखेंगे। बालक मेरा, कृष्ण मेरा अबोध बालक है, ये भावना रहता है। देखो गोपियों के निकट वही कृष्ण गोपियों के निकट कैसे नवयौवन के रूप में दर्शन होता है, जिससे श्रीमद् भागवत में इसके प्रतिपन्न कर। जब कृष्ण कंस के रंगलाय में प्रवेश करने लगे उस समय जो द्वादश रस के भक्त थे सब कृष्ण के जहाँ अपने अपने भावों के अनुसार दर्शन करने लगे, श्रीमद् भागवत ने वर्णन कर दिया है। तो उसी प्रकार कहने की तात्पर्य है ये भक्त भगवान के निकट जो भाव से सेवा करना चाहते हैं भगवान उसी भक्त के निकट वो भाव प्रकाश करता है। जैसे हमारी एक लीलाओं के द्वारा वर्णन होते जा रहे हैं। एक समय माँ जसोदा गोपाल को स्तनपान करा रहे थे। स्तनपान कराते करते देखा माँ जसोदा गोपाल के जो है ललाट पर थोड़ा लाल लाल दाग को देखा। लाल लाल दाग होते हैं ना, सिंदूर जैसे लगा हुआ है। माँ जसोदा क्या सोच रही है, ये मेरा बाल गोपाल जो है गतकाल शाम के समय गोचारण के जब लौट करके आए तो अब हमारी ये दासियाँ जो है कृष्ण के ठीक से स्नान नहीं कराया, अथवा बालक चंचल बालक जमुना के लाल मिट्टी में ऐसे दो लोटपोट खा ली। 2 कारण, इसलिए ये दिख रहा क्या, ये लाल दाग है। देखो वात्सल्यवती माँ जसोदा इस सिंदूर को देख करके क्या सोच रही है, ये जमुना की लाल मिट्टी लगा है। इतने समय कुंदलता कर रही, अरे नहीं मैया ये तुम्हारे अभी तो स्तनपान कर रही, ये रात में गोपियों के साथ रास करती है। अरे रास क्या चीज़ है? ये रास करते करते गोपियों की वक्षस्थल की सिंदूर इनके कपाल पर ललाट पर लग गया। माँ जसोदा इसके ध्यान नहीं देते हैं। रास क्या चीज़?
रास शब्द की माँ जसोदा इतना ही समझ रहे हैं, रास शब्द की कई अर्थ होता है। आनंद, गीत, नृत्य आदि को रास कहा जाता है। रास शब्द के रसते आसद्यते इति रास, नर्तन कीर्तनम इति रास। रास के अनेक प्रकार जो है डेफिनेशन, एक नहीं है। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट वो डेफिनेशन दिया जाता है। आगे समझिए, जैसे प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जैसे छोटा बच्चा स्कूल में जाते हैं उसके पहले क्या सिखाया जाता है? ABCD सिखाया जाए। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ये सिखाया जाता है। वही लड़का जो अब थोड़ा बड़ा हो जाता है ABCD के द्वारा उसके सेंटेंस तैयार करना पड़ता है कि नहीं? A फॉर एप्पल एप्पल तुम स्पेलिंग बोलो। तो इसी प्रकार सिखा, जितने भी बड़ा हो जाता है। फिर देखो जब मैथमेटिक्स में स्कूल में चले जाते हैं उसमें क्या पढ़ाया जाता है? ABCD दंडवत, महाराज के लिए ये ले आओ। अच्छा, क्या बोलते हैं उसको? ट्रायंगल कहा जाता है, त्रिकोण कहा जाता है ना। ABCD एक त्रिभुज कहते हैं ना। त्रिभुज है, 3 कोण समष्टि कितने होता है? 2 समकोण होता है। त्रिभुज के जो है 3 कोण के कितना होता है? 2 समकोण है। तो उसी प्रकार ABCD पढ़ाया जाता है। और फिर मैथमेटिक्स में जब आ जाता है तो उसके क्या पढ़ते हैं? A+B होल स्क्वायर करते हैं ना। चलो इसी प्रकार एक ही अक्षर वर्णमाला जो है, जैसे जैसे बालक जितने ही बड़ा हो जाता है, जितने ही पढ़ते जाते रहते हैं, उसके उसी प्रकार उसकी सिखाया जाता है। ऐसा जी। ठीक उसी प्रकार रस माधुर्य में हम ये देख रहे हैं। माँ जसोदा क्या सोचे, मेरे छोटा बालक जो है अपने छोटे छोटे बालक बालिका के साथ खेलकूद किया है, गिर गया, जमुना की लाल मिट्टी लग गया, सिंदूर है, ये विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए कुंडलाताकारी है। देखो तुम्हारे बालक अभी जो है तुम्हारे स्तनपान कर रात में रास करता है, रास क्या चीज़ है? माँ जसोदा उसी को रास समझ रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे के साथ नृत्य गीत आदि करते हैं, खेल कूद कर उसके रास हो जाए। तो इसी प्रकार कहते हैं जो जैसे साधक जिस भाव से भगवान की सेवा रस से सेवा करना चाहते हैं, भगवान उसके निकट वही स्वरूप आदि प्रकाश करते हैं। वैकुंठ से लेकर के अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गोलोक, वृंदावन, ये समस्त अनेक भक्त है। सब भक्त के रस माधुर्य के अनुसार भगवान वो स्वरूप प्रकाश करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं एकमेव परम तत्व, एक ही परम तत्व है। श्रीमद् भागवत भी कह रहे हैं बदन तद्विदस तत्व जज गणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मी भगवानति शब्दते है। ठीक एक ही परम तत्व है, किंतु अपने अचिंत शक्ति के द्वारा, साहबिकी अचिंत शक्ति के द्वारा अनेक स्वरूप के प्रकाश करते हैं। ये भगवान अनेक नहीं है। ईश्वरेर भेद मानिले है तो अपराध। तत्व विचार करें, चेतन चेतन। राम एक अलग भगवान है, विष्णु एक अलग भगवान है, कृष्ण एक अलग भगवान है, ऐसे विचार करने से अपराध हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ईश्वरेर भेद मानिले है अपराध है। तो भगवान एक ही है रस माधुर्य के अनुसार और भक्त की सेवा भावना के अनुसार भगवान उस भक्त के निकट वो स्वरूप प्रकाश करते हैं। वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाश हो जाते हैं। वैकुंठ में भगवान नारायण के रूप में प्रकाश, चतुर्भुज रूप में प्रकाश दे, शंख चक्र गदा पद्मधारी के रूप में। विचक्षण गरुड़ आदि उनके सेवक भी कहा जाता है उस समय पर, है कि नहीं? वहीं पर क्या है वैकुंठ में दास्य रस जो है वो क्या हो जाता है, गौण हो जाता है, और मुख्य को क्या हो जाता है, शांत रस हो जाता है। सेवा की परिपाटी वहीं पर अधिक नहीं है। कृष्ण भगवान आत्माराम आप्तकाम ये भावना भी रहता है। वो स्वयं संपूर्ण, वो सर्वत्र रहते हैं,
है। तब भी क्या कहते हैं, हम लोग के सेवा लेने के लिए वो है इच्छा प्रकाश करते, तो उसी प्रकार सेवा आदि रहते हैं। भगवान के प्रति वहीं पर कैसे संभ्रम बुद्धि रखते हैं, दूर बैठते हैं, हास परिहास नहीं होते वहीं पर, बहुत कम है। और अयोध्या में दास्य प्रधान हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं, वैकुंठ से जैसे जो भाव रहता है, और अयोध्या में उसके उल्टा हो जाता है, दास्य प्रधान हो जाता है, शुद्ध दास्य प्रधान होता है अयोध्या है, दास भाव रहता है, और शांत रस उसमें गौण हो जाता है, भगवत बुद्धि रहता है। ऐसे करते करते गोलोक वृंदावन में क्या रहता है उसमें है, वहीं पर भगवत बुद्धि नहीं रखते। कृष्ण भगवान है ये बुद्धि नहीं रखते। कृष्ण हमारे परिवार के एक सदस्य है, लोग की सद्बंधुवत प्रीति रखते हैं वहाँ पर है। ये सब कथा भी हम लोग कई बार बताया। इसलिए कहा जाता है ये प्रेम शब्द का, इसलिए शास्त्रविदगण इन छह स्नेह मान प्रण राग अनुराग भाव महाभाव इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यह बात ही उल्लेखयोग्य है कि जिस साधक भक्त में जिस प्रकार प्रेम उदित होता है, उसके प्रति श्री कृष्ण की भी ऐसे ही प्रीति होती है। बस यही कहते जा रहे हैं। निरपेक्ष और निगूढ़ रूप से विचार करने पर यह कहना जो होगा है कि ब्रज का श्रृंगार रस संबंधी प्रेम अन्य संप्रदाय में नहीं है, और यदि है तो सामान्य रूप में अर्थात स्वल्प मात्रा में ही है। देखो विशेष करके श्रृंगार रस की मधुरता जो है, सर्वव्यापकता जो है, ये चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के द्वारा ही जगत में प्रकाश कराया है। वल्लभाचार्य में कहाँ पर हो गया, सब क्या बोले वात्सल रस तो दिखा दिया है, इसके आगे नहीं दिखा रहे है। और देखो उसमें कि हितहरि वंश की जो उधर जो क्या बोले वल्लभ संप्रदाय की को क्या नाम है, राधा वल्लभ संप्रदाय में, उसमें तो श्रृंगार रस के दिखाते हैं, किंतु मिलन के दिखाते हैं, विरह के नहीं दिखाते हैं है। और राधा कृष्ण की सौख्यत्व भाव के अधिक दिखाते हैं लोग। गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के विचार कैसे दिखाते हैं, परख्यत्व भाव। इसलिए तो इस श्लोक के प्रतिपादन किया है, आराध्य भगवान ब्रज सतन तद्धाम परम है, इस श्लोक के जाता। तो यहाँ पर जो श्रृंगार रस की संबंधी प्रेम अन्य संप्रदाय में नहीं है, और यदि भी है तो स्वल्प मात्रा में भी है। इसलिए श्री दास गोस्वामी ने ब्रज भाव को प्राप्ति करने के लिए इच्छुक साधकों चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन आदि गोस्वामी के शिक्षा गुरु के स्वरूप रूप में वर्णन करने का उपदेश दिया है। ये विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु की प्रेरणा बिना ये प्रेम हमें प्रकट नहीं होगा। जैसे एक शब्द बार बार हम उल्लेख करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते है। आजकल भी ब्रजवासियों के घर में जाओ, किसी घर में लड्डू गोपाल भी है, कहाँ रखा भी पता भी नहीं है। लड्डू गोपाल भी रखा, राधा कृष्ण भी रखा, गणेश भी रखा है, काली दुर्गा शिव, जैसे जैसे त्योहार आ जाता है उसे सभी किसी को छोड़ते नहीं है। हाँ आज समझे नहीं, ये बात है। गुरुदेव जब 96 में जब विदेश से प्रचार करके आए हैं, तो कुछ भक्त लोग कहने लगे ये गुरुदेव हम लोग के अब छोड़ करके चले गए, हम तड़प रहे हैं आपके लिए। गुरुदेव एक बात कहने लगे, बड़े गुरुदेव आपके विदेश में क्या क्या मिला आपका। गुरुदेव कह रहे देखो मैं विदेश में ये चीज कर दे, उन लोग के जैसे में बोल दिया ऐसे करते हैं। मैं 50 साल, गुरुदेव की भाषा है, शायद आप लोग की याद है, टिप है। गुरुदेव कहा देखो 50 साल मैंने तुमको क्या कहा, ये एक निष्ठा हो जाओ। अब बताओ अभी तुम बताओ तुम्हारे घर में गणेश जी है कि नहीं है। बोले हाँ जी गणेश जी है। काली मैया है कि नहीं, हाँ करिए। सब कुछ किसी को छोड़े नहीं है। अधीर कहते हैं ब्रजवासी
है। किंतु गुरुदेव ने कहा देखो उन लोग को मैंने जैसे कहा थे, देखो एक ही राधा कृष्ण छोड़ करके और किसी को पूजा नहीं, चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण। 40 साल में चाय भी नहीं छुड़ाता। हाँ, गुरुदेव भी कहते 40 साल में भी चाय भी छुड़ा नहीं है। भाई ब्रजवास करने की तो ऐसे थोड़ी हो जाए। रूप सनातन की अनुगत्यमयी कैसे इसलिए कह रहे हैं, साधक का देह असिद्ध है। साधक पहले हम सिद्ध दे तो बाद में होगा। अभी साधक रूप में जो भजन की परिपाटी जो कह रहे हैं, लौकिक विचार आदि जो है वो हम कर नहीं पा रहे हैं। अपने को कहते हैं हम ब्रजवासी हो गए है, भाव उसी के लिए। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, समय हो गया ना, अच्छा मैं तो जो भाव इसलिए कह रहे हैं निरपेक्ष और निगूढ़ रूप से विचार करने पर यह कहना होगा कि ब्रज का श्रृंगार रस संबंधी प्रेम, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव की विषय चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय कन के चैतन्य महाप्रभु की जो विचार सूक्ष्मत विचार जो है वो श्रृंगार रस प्रदान करना, उस श्रृंगार रस के जिसका हम लोग काल कहते हैं, जो मंजरी भावों की जो चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों को दे रहे हैं अनर्पिता चरिंग चिराग इस श्लोक के द्वारा है। वो निगुण जो भाव, उसी भाव को प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, सर्व दामोदर श्री रूप गोस्वामी सनातन आदि गोस्वामी की विशेष रूप में आपको लेना पड़ेगा। उसके थोड़ा अभी आगे जो बढ़े तो गुरुदेव भी ये भी कहते हैं, देखो रागानुगा और ब्रज रागानुगा और फिर रूपानुगा की विचार आ गया है। आज समझिए, इसलिए रूप गोस्वामी पाद के एकमात्र रूप गोस्वामी पाद की विचार है, ध्रुव तारा के भांति केंद्रीभूत होकर के हमको चलना पड़ेगा, तब तो हम रूपानुगा कहेंगे है। इसलिए कहते हैं सभी रागानुगा है वो रूपानुगा नहीं है, किंतु सभी रूपानुगा वो रागानुगा है। इसलिए रूप गोस्वामी पद के जो विचार भाव उसको लेना पड़ेगा, और वही रूप गोस्वामी के भाव विचार को लेने के लिए और क्या करना पड़ेगा, रूप गोस्वामी के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम आ रहे हैं।